अच्छा जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कार्ड्स जो एसी-डीसी या इन्वर्टर फैन के जो कार्ड्स होते हैं। एक और वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि एसी-डीसी या इन्वर्टर फैन्स में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, बिजली बचाते हैं, नहीं बचाते, और इनकी थोड़ी बहुत डायनामिक्स ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बेसिकली निज़ाम क्या है। काफ़ी कंफ्यूजिंग लोगों ने बनाया हुआ है इसको कि जी सोलर है या एसी-डीसी है या इन्वर्टर है या आम बिजली से चलने वाला है, बिजली बचाता है तो कैसे बचाता है। बट बहरहाल इस वीडियो में हम सिर्फ कार्ड को देखेंगे थोड़ा सा कि अच्छा कार्ड किस तरह का होता है, किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी पहली दफ़ा मैंने अभी लिया है, अपने घर में लगाए हैं बल्कि, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। जितनी भी कैलकुलेशंस के हिसाब से तो बहुत अच्छी सेविंग्स आ रही है और निज़ाम आ रहा है, बट आगे देखा जाएगा क्या है। सो इस वीडियो में भी जस्ट गोइंग टू जंप इनटू द कार्ड और कार्ड आके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, सो गोइंग फॉरवर्ड, आई एम सॉरी अगर कैमरा थोड़ा सा मूव कर रहा है, बट बेयर विद मी, हो जाएगा ठीक अभी। अच्छा, बेसिकली ये मैंने कंपनी से लिया है। जब मैंने अपने फैंस लिए थे, तीनों सीलिंग फैंस या चारों सीलिंग फैंस, तो मैंने उनके साथ एक स्पेयर मंगाया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितनी जल्दी ख़राब होंगे, क्या होगा, ख़राब होंगे नहीं होंगे, क्या निज़ाम है। आमतौर पे मैंने देखा है जो चाइना में मिलते हैं वो चाइना के जो मिलते हैं वो कीमत तकरीबन यही होती है। ये मुझे 2000 का मिला है विद रिमोट, एक स्पेयर रिमोट है इसका, एंड ये बाकायदा प्रॉपरली इनकेसिंग के साथ एक कार्ड है इनका सीलिंग इन्वर्टर फैन का। अब जो चाइना के मिलते हैं वो सिर्फ एक पीसीबी होता है, ठीक है। उसके मुताबिक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत निस्बतन इट इज़ वेरी नाइस। सो स्टारकोस आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि कोई थके नसीब एक कार्ड नहीं पकड़ा दिया उन्होंने हाथ में, बाकायदा एक मतलब प्रॉपर रिमोट भी दिया है पैकिंग के साथ, और केसिंग के अंदर आपका कार्ड है। इससे ज़्यादा खुश मैं तब हुआ था जब मैंने ये खोल के देखा था कि अंदर किस तरह कार्ड बना हुआ है। बट नॉनदलेस कमिंग बैक, अब इसमें होता क्या है, जो इन्वर्टर फैन होता है ना, वो बेसिकली आपकी जो ये तीन आउटपुट सारी होती है ना, ये जाती हैं फैन पे। अब दो क्यों जाती हैं, तीन क्यों जाती हैं, दो क्यों नहीं जाती, ये एक अलग बात है। ये समझने के लिए आपको मुझे डिटेल्स जाना पड़ेगा, तो इसमें मत जाएं। बस समझें कि ये तीन जो लाइन आ रही है ना, ये जाती हैं पंखे के अंदर, और जो एसी की लाइन होगी, जो आपकी मेन वापडा से या आईएसको से लाइन आ रही है, उसमें ये स्टिकर लगा हुआ होगा 220V एसी का, दो तारें ये होंगी, ठीक है। ये बेसिकली दो तारें इस तरह इसमें कनेक्ट हो जाती हैं इस कनेक्टर के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से जब लेट्स से अगर कंफ्यूजन है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको खोल के आप यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। या बल्कि द मोर बेटर थिंग वुड बी टू डू इज कि इसको यहाँ कनेक्ट करने के बजाय आप इसको यहाँ कनेक्ट करें, ठीक है। इधर कनेक्ट हो जाती हैं दोनों तारें पेज टेस्ट से खोल के, तो आप ये अंदर इसको यहाँ ग्रिप कर लेते हैं, और छत से जो तार आ रही होती है सीलिंग फैन की, वो इनमें कनेक्ट हो जाती है, तो वो यहाँ से बिजली अंदर चली जाती है। अब गोइंग फॉरवर्ड, काफ़ी नॉन ब्रांड्स का भी, जिस तरह मैंने बताया, जो आम जिनके इश्तेहार चलते रहते हैं उनसे मैंने हटके लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि जब एक लकीर के फ़कीर वाली बात है कि जब यहाँ किसी का नाम चल जाए तो बस, चाहे वो कचरा बेचें, अच्छा बेचें, बुरा बेचें, बस उन्हीं का चल रहा होता है। तो अगर आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज है कि ये चीज़ किस तरह काम करती है, तो यू शुड गो आउट एंड एक्सप्लोर, क्योंकि हो सकता है आपको अच्छे पैसों में, उससे बहुत कम पैसों में आपको उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाए। अच्छा जी, अब जब ये मैंने अंदर से देखा है तो मेरा दिल काफ़ी हद तक खुश हुआ है। क्यों? जब आप चाइना के कार्ड देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये हीट सिंक्स नज़र नहीं आएंगी। हीट डिसिपेशन जो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, इट इज़ वन ऑफ द मेन किलर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। उन कार्ड्स को आप देखेंगे तो उनमें इस तरह की हीट सिंक्स नहीं लगी हुई होती, लैमिनेशन हुई हुई है प्रॉपरली, कंपोनेंट्स भी प्रॉपरली प्लेस हुए हुए लग रहे हैं सारे, कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि तुक्के से ज़बरदस्ती काम हुआ हुआ है, प्रॉपर स्क्रूज से अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। एंड हीट सिंक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेंटिलेशन, क्योंकि ये जो आपके मॉसफेट्स होते हैं ना, या आप इनको आईसी कह लें या आप इनको कंपोनेंट्स कह लें, ये और ये इनकी बहुत हीट जनरेट होती है। जब ये हीट निकलती नहीं है तो इस वजह से आमतौर पे कार्ड ख़राब होता है, जब उसको वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं मिले, या उसकी अपनी हीटिंग निकलने की प्रॉपर जगह ना हो। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बट आई जस्ट गिव यू अ बैकड्रॉप। ये आपकी एसी आ रही है ऊपर से, ठीक है।
ये आपका यहाँ तक एसी का पार्ट है। आप ये समझ लें कि ये आपका वापडा आईएसको, ये आपकी जो मेन 220 आ रही है या 240 आ रही है, ये वो है, यहाँ तक वो पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये हिस्सा आपका 12 वोल्ट का है, ये वाला। अब आप देखेंगे दो तारे ये अलग से निकल रही हैं सोलर के लिए। यार ये क्या मुआवजा है कि अब मतलब एसी की भी तारें निकल रही हैं, डीसी की भी तारें निकल रही हैं, यहाँ पे सोलर पैनल बनी हुई है, यहाँ पे ये बना हुआ है, तो चक्कर क्या है? अच्छा, बेसिकली यार ये होता है कि जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि वो उसको इन्वर्ट कर रहा है, वो एसी टू डीसी उसको इन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज को। एसी टू डीसी समझने का सबसे बेसिक तरीका ये आप समझ लें कि इफ़ यू आर, आप वोल्टेजेस चेंज कर रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, आप बस ये समझ लें आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं उसकी, एक तरीके से एक किस्म की वोल्टेज लेके उसको दूसरी किस्म की वोल्टेज बना रहे हैं। जो सोलर पैनल होती है वो दूसरी किस्म की ही वोल्टेज ही सप्लाई करती है, मगर जो एसी होता है उसको हमें चेंज करना होता है सोलर पैनल की तरह की वोल्टेज बनाने के लिए, जिसको डीसी वोल्टेज कहते हैं। तो उसके लिए एक डिफरेंट सर्किट होता है, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर रिमोट का भी सर्किट है, इसके अंदर सेफ्टी भी है, करंट ओवर प्रोटेक्शन भी है, ओवर हीटिंग भी है, थर्मल भी है, बट नेवर माइंड, नॉट गोइंग इनटू ऑल दोज डिटेल्स। सो मकसद सिर्फ ये है कि ये आपका 220 आ गया यहाँ पे, और आपकी ये सीधे पंखे में चली जाती हैं, बात ख़त्म होगी, ठीक है। अब आपने अगर लगाना है सोलर, इसको सोलर पे चलाना है, तो आपने सोलर यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। आपने सोलर इन दोनों तारों पे लगाना है जो 12 वोल्ट डीसी पे आ रही हैं। 12 वोल्ट डीसी का मतलब है कि ये सप्लाई जो है 12 वोल्ट डीसी है। सिर्फ एक चीज़ का आपने बहुत हद तक ख्याल रखना है कि एसी में तारें आप चाहे यूं लगाएं या उन तारों को यूं लगाएं, फर्क नहीं पड़ता, यूं लगा लें या यूं लगा लें, फर्क नहीं पड़ता। मगर डीसी में अगर आप यूं और यूं लगाएंगे तो आप उड़ा देंगे, ठीक है, पूरा बोर्ड उड़ जाएगा आपका। और एक और वजह यह है बोर्ड उड़ने की, लोग डिमर लगाते हैं, इस पर डिमर नहीं लगता है। इसका जो आप रिमोट देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली बिल्ट इन होता है कि उसने स्पीड किस तरह कंट्रोल करनी है। अगर आप डिमर के साथ चलाएंगे तो ये आप कार्ड उड़ा देंगे, क्योंकि इसको चाहिए फुल वोल्टेज, डिमर वोल्टेज कम करता है, जब आप उसको कम वोल्टेज देंगे तो वो वैसे ही उड़ जाएगा। तो इसको 220 से कम वोल्टेज ना दें तो वो बेहतर है। बेहतर क्या है मतलब, इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन एक्चुअली। जब आप सोलर लगाते हैं तो आपको पता होगा एक आपकी वहाँ पे पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, तो एक ब्लैक होती है, एक रेड होती है, ठीक है। ब्लैक इज ऑलवेज नेगेटिव एंड रेड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो सप्लाई आप यहाँ देंगे और यहाँ चली जाएगी। अच्छा जी, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं, या कुछ लोगों का शिकायत आती है जी ये जल जाता है, ठीक है, कार्ड। अब आपका कार्ड जल जाए तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको किसी भी 5 एम्पेयर के जो लैपटॉप का चार्जर होता है उसके साथ भी कनेक्ट करके आप एसी के साथ चला सकते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ आ जाती है। इन कंक्लूजन बात ये आ रही है कि अगर आप ये बोर्ड देखें, वेरी नाइस टू सी, स्टारको ने अच्छा काम किया है, अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, हीट सिंक्स लगी हुई हैं। मैंने बाकी कंपनीज के अभी नहीं देखे हैं कार्ड इतने, मगर जिस तरह नॉर्मल कंपनीज यहाँ पाकिस्तान में चल रही हैं, बट जहाँ तक इसकी बात है ये मुझे अच्छी चीज़ नज़र आई है। अभी जो मैंने पंखे उतारे हैं वो इन्हीं ब्रांड्स के उतारे हैं जो सारे चलते आए हैं, इनके इश्तेहार भी हर वक्त लग रहे होते हैं, 3-4 जो बड़े ब्रांड्स हैं। मगर मैंने देखा है कि वो भी मतलब, टू बी ऑनेस्ट, कोई ऐसी अला चीज़ वो भी नहीं है कि कभी ख़राब नहीं हुए या उनको कोई मसला नहीं हुआ, होता उनको भी है। इनका सिर्फ ख्याल रखना होता है कि ये जो इन्वर्टर फैंस हैं ये मिट्टी में चलने के लिए नहीं बने हुए। अगर आपका बहुत डस्टी इन्वायरमेंट है या बहुत ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, उस दुकान टाइप इन्वायरमेंट है, तो खुली दुकान में उसमें नहीं चलेगा ये क्लोज्ड इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छे चलते हैं ये कार्ड्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो। क्लोज्ड इन्वायरमेंट से मतलब ऑफिस हो गया, घर हो गया, दुकान, क्लोज दुकान हो गई। मगर आपने किसी वर्कशॉप में लगाना है जहाँ पे 4:30 लोग आ रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, कट्टा है, तो उसमें ये इवेंचुअली गिव अप कर जाएगा, उसके लिए दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इन क्लोजिंग बात ये आती है कि प्रॉपर केसिंग के साथ है, ये आपकी फ़ैन आउटपुट आ गई, ये डीसी इनपुट आ गई, जो अभी हम नहीं यूज़ कर रहे इसको हम साइड पे लगा देंगे, ठीक है। और ये आपकी एसी की इनपुट आ गई है इसमें कि यहाँ पे आप इसको एसी पे चलाएंगे। बॉटम लाइन बाद में लगाऊंगा मैं, इसको थोड़ी तंग कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आपका जो इन्वर्टर फैन होता है या एसी डीसी का कार्ड होता है, वो बेसिकली कर ये एक ही चीज़ रहा होता है कि इन्वर्टर फैन
AC DC फैन या सोलर फैन। अगर सिर्फ सोलर फैन हो, ठीक है, इसका मतलब सोलर फैन चल ही सिर्फ 12 वोल्ट पे रहा है, वो आपका 220 पे या 240 पे चल नहीं रहा, जो आपकी मेन वापडा है इसको आ रही है, उसमें ये हिस्सा होगा ही नहीं। वो सोलर वाले कार्ड में सिर्फ ये हिस्सा होगा आपके पास, और ये 2 तारें आपको दी हुई होंगी। तो सिर्फ सोलर सिर्फ तब लगाएगा जब आपको सिर्फ सोलर पे ही चलाना है, या सिर्फ जब बैटरी पे ही चलाना है, या आपने जो तोड़ है, जो कि अगर आपका ये बोर्ड जल जाए तो आप इसको लैपटॉप का 5 एम्पेयर का चार्जर लेके वो भी आप कनेक्ट कर दें इसके साथ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव देख के, और वो लैपटॉप का चार्जर आपका 220 में लग जाता है, तो वो उसको खुद ही वो सोलर की वोल्टेज 12 वोल्ट की सप्लाई कर देगा। मगर ख्याल रखिएगा कम से कम 5 एम्पेयर का ज़रूर हो वो, और अच्छी क्वालिटी का हो, तो आपका फ़ैन फिर भी चलता रहेगा। सो इन्वर्टर में ये है कि ये गया, यहाँ से इन्वर्ट हुआ इनटू डीसी और ये आगे निकल गया। सोलर फैन ये हुआ जो सिर्फ डीसी पे चल रहा है। एसी डीसी फैन वो हुआ कि यहाँ से एसी ले रहा है और यहाँ से डीसी निकाल रहा है, ठीक है। तो इन्वर्टर ले लें या एसी डीसी ले लें, उसका बात एक ही मतलब है, ठीक है, मोर और लेस वही बात आ जाती है सारी। सो 5-6 इनाम एक ही चीज़ के दिए हुए हैं। अच्छा कार्ड इस तरह का होता है, जहन में रखें। ये देखें, हीट सिंक्स लगी हुई हों, कंपोनेंट साफ़ सुथरे हों, लैमिनेशंस हुई हुई हों, कचरा ना हो, फिनिशिंग नज़र आ रही हो, और कार्ड के ऊपर डब्बे केसिंग में हो, और वेंटिलेशन पॉइंट्स हो हीट डिसिपेशन के लिए, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू।